पुराने ज़माने का सिनेमा, जिसे हम बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहते हैं, वो सिर्फ फिल्मों का दौर नहीं था दोस्तों, वो जज़्बातों का ज़माना था। 1940 से लेकर 1970 तक का समय भारतीय सिनेमा का सबसे खूबसूरत अध्ययन माना जाता है। उस दौर में ना तकलीफ़ें थीं, ना बड़े सेट्स और ना ही भारी प्रमोशन, लेकिन फिर भी हर फ़िल्म दिल को छू जाती थी, क्योंकि उसमें सच्चाई, मेहनत और आत्मा होती थी। उस वक्त दिलीप कुमार अपने दर्द भरे अभिनय से दर्शकों के दिलों में उतर जाते थे, तो राज कपूर अपनी फिल्मों के जरिए आम आदमी की कहानी कहते थे। वहीं देवानंद की मुस्कान और उनकी स्टाइल ने पूरी एक पीढ़ी को दीवाना बना दिया। पर्दे पर जब मधुबाला, मीना कुमारी या नरगिस आती थीं, तो थिएटर में सन्नाटा छा जाता था। हर आंख बस उन्हें निहारती रह जाती थी। गीत संगीत उस दौर की आत्मा था। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, आशा भोसले, इनकी आवाज़ों में वो जादू था दोस्तों, जो आज भी दिल को सुकून देता है। उनके गीतों में प्यार था, दर्द भी था और ज़िंदगी की सच्चाई भी थी। हर गाने में एक कहानी होती थी, हर धुन में एक जज्बात। गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, राज खोसला, महबूब खान और विजय आनंद जैसे निर्देशक फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कला की तरह पेश करते थे। उनकी फिल्मों में समाज, इश्क और इंसानियत की गहराई झलकती थी। कैमरे के पीछे भी ऐसे लोग थे जो फिल्म को अपना धर्म मानते थे। उस समय की इंडस्ट्री में दोस्तों, स्टारडम से ज़्यादा इज्जत और तहजीब थी। सेट पर हर कोई एक दूसरे का आदर करता था। एक्टर सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, बल्कि अपने किरदार की सच्चाई के लिए जीते थे। शूटिंग के बाद वो सब एक परिवार की तरह रहते थे, साथ में खाना खाना, हंसना, गाना और फिर अगले दिन वही जुनून लेकर काम पर लौट आना। गोल्डन एरा के सिनेमा ने हमें वो कहानियां दी जो आज भी अमर है, जैसे मुगले आजम, मदर इंडिया, प्यासा, गाइड, आनंद, श्री 420, कागज के फूल जैसी फिल्में। आज भी देखकर लगता है जैसे किसी पुरानी डायरी का पन्ना खुल गया हो। वो दौर सिर्फ फिल्मों का नहीं था, वो जुनून, प्यार और कला का युग था, जब सिनेमा जिंदगी से मिलता था और हर किरदार किसी के दिल में बस जाता था। आज भी जब पुराने गीत बजते हैं या ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की झलक मिलती है, तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और हम फिर लौट आए हों उस सुनहरे, सच्चे और जादुई दौर में, यानी गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड में। वो कहते हैं ना कि हर फिल्म एक सपना होती है और हर सपना किसी की सच्चाई से जन्म लेता है। यही सच्चाई थी उस दौर की, जब सिनेमा दिल से बनता था। वो एक अलग ही ज़माना था दोस्तों। स्टूडियो की पुरानी लकड़ी की कुर्सियाँ, लाइटों की नरमी और कलाकारों के चेहरे पर वो चमक जो सिर्फ जुनून से आती थी। बॉम्बे टॉकीज, प्रभात स्टूडियो, आर के स्टूडियो, वहाँ की दीवारें भी अभिनय की गवाही देती थी। हर सुबह सेट पर लता दी की आवाज़ गूंजती थी, सुनो सजना, पपीहा बोले, और सब थम जाते थे जैसे वक्त ठहर गया हो। दिलीप कुमार डायलॉग की रिहर्सल से पहले घंटों अपने कमरे में बैठकर किरदार की आत्मा में उतर जाते थे। वो कहते थे, संवाद बोलने से पहले महसूस होना चाहिए। वहीं देवानंद आते थे तो पूरा सेट खिल उठता था। उनकी मुस्कान, उनकी चाल, उनके कैमरे से बात करने का अंदाज, जैसे सिनेमा खुद उन पर फिदा हो गया हो। और राज कपूर, वो तो अपने आप में एक स्कूल थे। श्री 420 और आवारा के दौरान वो बारिश में भीगते हुए गाना शूट कर रहे थे और वो खुद ही कैमरा पकड़े खड़े थे और कहते थे कि फिल्म बनती है पसीने से, पैसे से नहीं। उनका मानना था कि सिनेमा को आत्मा चाहिए, ना कि शोर। फिर आती है मीना कुमारी। मीना कुमारी की आंखों में पूरा समंदर बसता था दोस्तों। वो अपने दर्द को भी इतनी खूबसूरती से निभाती थी कि हर सीन कविता बन जाता था। एक बार साहिब बीवी और गुलाम के सेट पर उन्होंने कहा था कि मैं बस अभिनय नहीं करती, मैं हर किरदार में खुद को खो देती हूँ। और सच में मीना कुमारी के हर किरदार में उनका दिल धड़कता था। उस वक्त का संगीत भी अलग था, ना कोई ऑटो ट्यून, ना मशीनें, बस सुर, दिल और दर्द। रफ़ी साहब एक टेक में गाना गा देते थे और सब खड़े होकर तालियां बजाते थे। लता दी की आवाज़ इतनी साफ थी कि जैसे सुबह की हवा हो, नर्म, पवित्र और हमेशा ताज़ी।
गुरुदत्त जैसे निर्देशक कैमरे से कविता लिखते थे। प्यासा और कागज के फूल सिर्फ फिल्में नहीं थी, वो एक आम आदमी की तन्हाई की चीख थी। वो अक्सर कहते थे कि मैं फिल्में नहीं बनाता, अपने जख्म दिखाता हूँ। शायद इसीलिए उनका सिनेमा इतना सच्चा लगता था, क्योंकि वो किसी नकाब में नहीं, दर्द में लिपटे हुए थे। और फिर धीरे धीरे वो दौर बीत गया, रंगीन पर्दे आ गए, तकनीक बढ़ गई, लेकिन वो आत्मा कहीं पीछे छूट गई। फिर भी जब आज भी कोई पुराने गाने बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पुराना स्टूडियो फिर से रोशनी में नहा गया हो, जैसे वो पुराने कलाकार अब भी वही हैं, किसी सीन की रिहर्सल कर रहे हों। वो दौर चला गया, मगर उसकी खुशबू आज भी सिनेमा की हवा में घुली है, क्योंकि वो लोग सिर्फ फिल्में नहीं बनाते थे, वो वक्त को अमर कर देते थे। हाँ, उन चमकते चेहरों के पीछे बहुत से ऐसे कलाकार भी थे दोस्तों, जिन्हें आज शायद ही कोई याद करता है। वो लोग जिन्होंने पर्दे पर किसी हीरो का दोस्त बनकर, किसी माँ का बेटा बनकर, किसी शराबी, कवि या मजदूर का किरदार निभाकर फिल्मों को पूरा बनाया, पर खुद अधूरे रह गए। उनकी जिंदगी रोशनी में शुरू होती थी और अंधेरे में खो जाती थी। मोतीलाल, एक ऐसा नाम जो अभिनय की दुनिया में एक स्कूल थे। वो पहली बार सिनेमा में नेचुरल एक्टिंग लेकर आए। देवदास में चुन्नी बाबू का किरदार आज भी लोगों की जबान पर है। वो हंसते भी थे और उसी हंसी में रोते भी थे, लेकिन वक्त के साथ वो गुमनाम हो गए। ना कोई बड़ा नाम, ना शोहरत, बस सच्चा अभिनय जो आज भी किताबों में जिंदा है। फिर थे बलराज साहनी, सादगी की मिसाल, दो बीघा जमीन, काबुली वाला, गर्म हवा। वो हर फिल्म में जमीन की खुशबू लाते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सच्चा इंसान। वो कहते थे कि अगर कलाकार इंसान को नहीं समझेगा तो किरदार कैसे निभाएगा। उनकी जिंदगी भी सादगी भरी थी दोस्तों। ना बड़े बंगले, ना गाड़ियों की कतार, बस किताबें, विचार और अपने किरदारों का दर्द। फिर आते हैं संजय खान, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और भारत भूषण, जिन्होंने बेजू बावरा में अपने अभिनय से दिल जीत लिया था। लोग उन्हें गाने वाले संत कहते थे दोस्तों, लेकिन जिंदगी की विडंबना देखिए। जिनके गीतों पर देश जुमा, वो आखिर में कर्ज और गुमनामी में डूब गए। वो अपने ही दर्द में खो गए, बस कुछ पुराने दोस्तों और यादों के सहारे। फिर कुछ ऐसे भी कलाकार थे जो हमेशा साइड रोल में दिखे, मगर उनके बिना फिल्में अधूरी रहती। ओम प्रकाश, मुकरी, ललिता पवार, मनमोहन कृष्णा, नाना पटशीकर और जॉनी वॉकर। ओम प्रकाश, जिनकी कॉमेडी में अपनापन था। जॉनी वॉकर, शराबी बनकर भी दिल जीत लेते थे। और ललिता पवार, उनकी खलनायिका की छवि इतनी गहरी थी कि लोग असल जिंदगी में भी उनसे डरते थे। पर असल में ये वही लोग थे जिन्होंने सिनेमा को गहराई दी, जो खुद पीछे रहे ताकि फिल्में आगे बढ़ें। उनके पास ना अवार्ड्स थे, ना लाइमलाइट्स, लेकिन उनके बिना वो सुनहरा दौर अधूरा होता। वो सारे कलाकार, छोटे हों या बड़े, मशहूर हों या भुला दिए गए, हर एक ने उस दौर में सिनेमा को सांसें दी। उनकी हंसी, उनका दर्द, उनका संघर्ष, सब आज भी पुराने गानों की धुन में महसूस होता है। वो चले गए, मगर अपने किरदारों में अमर हो गए।